हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुरवाल सिस्टर्स। तो देखिए, आज जो हमारे बिजनेस स्टडीज़ में हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी, उसमें 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ और नेक्स्ट 6 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो जिसने वो 6 क्वेश्चन नहीं देखे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 से मैं स्टार्ट करूँगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कुछ ना कुछ तो आता ही आता है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लाऊंगी, अगर आप चाहते हो कि मैं आगे सीरीज़ लाती रहूँ तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है हमारा, गिव द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। जिसमें क्या है, मीनिंग और डेफिनेशन बतानी है हमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग की। सबसे पहले प्लानिंग का मीनिंग क्या है। प्लानिंग इज अ प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ वेयर आर वी नाउ, वेयर डू वी वांट टू गो, हाउ डू वी गो, हाउ डू वी गेट देयर, हाउ आर वी डूइंग। Planning is a mental activity. It requires foresight, imagination, and judgment. Planning is deciding in advance what to do and how to do. तो ये तो हमने प्लानिंग का मीनिंग हो गया। उसके बाद प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू ऊट्स एंड ऑनहिल, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट। प्लानिंग bridges द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू ऑकर विच वुड नॉट अदरवाइज हैपन। ये प्लानिंग की डेफिनेशन ऊट्स एंड ऑनहिल के द्वारा दी गई है। उसके बाद हमें क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो for a layman, the term organization refers to systematic arrangement of activities or the way in which the work of a group of people is arranged and assigned to group members so as to achieve the desired objective। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है, एक लेमैन से देखा जाए तो जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि एक्टिविटीज़ को सिस्टमेटिकली अरेंज करके रखना, और या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा तरीका जिससे कि जितने भी जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल का वर्क है उसे सही तरीके से अरेंज करना और उन्हें ग्रुप मेंबर को असाइन कर देना, और ताकि वो हम डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। उसके बाद इसकी डेफिनेशन दी है हेनरी फेयोल ने। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल ने ये कहा है ऑर्गेनाइजिंग के लिए कि टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस मीन्स टू प्रोवाइड एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग, रॉ मटेरियल्स, टूल्स, कैपिटल एंड पर्सनल। यानी कि हेनरी फेयोल ने कहा है कि किसी भी बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि उसे वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना जो कि उसकी फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल है, यूज़फुल है। जैसे कि रॉ मटेरियल, टूल, कैपिटल या फिर पर्सनल। पर्सनल यहाँ पर इस पर्सनल का मीन होता है वर्कर। ये आपको हर चैप्टर में ये वर्ड सुनने को ज़रूर मिलेगा, और इस वर्ड का मतलब क्या होता है, वर्कर। यहाँ पर पर्सनल अगर डबल एन आ रहा है, जैसे कि PERSONNEL, इस पर्सनल का मतलब होता है वर्कर। उसके बाद मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का मीनिंग क्या है, स्टाफिंग इज पुटिंग पीपल टू जॉब्स। इट इज़ कंसर्न विथ वर्कफोर्स प्लानिंग इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपेंसेशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेशल ऑफ वर्कफोर्स। यानी कि स्टाफिंग का मतलब होता है पीपल्स को जॉब पे रखना, और ये किससे कंसर्न करती है, वर्कफोर्स प्लानिंग से, जिसमें कि क्या आता है, रिक्रूटमेंट आ गया, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपेंसेशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेशल ऑफ वर्कफोर्स। देखिए, मीनिंग के बाद हमें डेफिनेशन करनी है। तो डेफिनेशन है, स्टाफिंग की डेफिनेशन जो अकॉर्डिंग टू यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, यानी कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने डेफिनेशन दी है कि स्टाफिंग इज द फंक्शन बाय विच मैनेजर्स बिल्ड ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एज कैपेबल एम्प्लॉयज। ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने ये डेफिनेशन दी है। उसके बाद देखिए, हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 4 सब्सिडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। मैं सारे इस चैप्टर में जो भी आपको क्वेश्चन बता रही हूँ वो द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ही बता रही हूँ, जिसके चांसेस होते हैं आने। जैसे अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हो तो आप बहुत ईजीली बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो देखिए, एक्सप्लेन एनी, क्वेश्चन 8 थे हमारा, एक्सप्लेन एनी 4 सब्सिडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट के 4 सब्सिडरी फंक्शंस बताने। तो द मेन सब्सिडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर इज अंडर, फर्स्ट है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में क्या है, सम एक्सपर्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट रिप्रेजेंटेशन इज अ न्यू फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। More often than not, a manager has to represent his organization in dealing with outside people such as government officials, financial institutions, suppliers, customers, union, etc.
यानी कि कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जो मैनेजमेंट के जो नए फंक्शन है उन्हें हमें किसी भी तरह से रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सम एक्सपर्ट का ये मतलब कुछ एक्सपर्ट का ऐसा ओपिनियन है कि हमें न्यू फंक्शन के मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और किसी भी मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन को बाहर जब वो किसी आउटसाइड पार्टी से डील कर रहा होता है तो उसे रिप्रेजेंट अपने मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आउटसाइड पार्टी मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, सप्लायर, कस्टमर यूनियन एक्सेट्रा। उसके बाद सेकेंड सब्सिडरी फंक्शन है हमारा डिसीजन मेकिंग। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव और मैनेजर हैज टू टेक न्यूमरस डिसीजंस। एक मैनेजर को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। डिसीजन मेकिंग हेल्प इन द स्मूथ रनिंग ऑफ द अंडरटेकिंग, यानी कि जो डिसीजंस हमारे डिसीजन लेना अंडरटेकिंग को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। फिर थर्ड सब्सिडरी फंक्शन है हमारा कम्युनिकेशन। इन बिजनेस मैनेजमेंट आइडियाज, फैक्ट्स, ऑब्जेक्ट, इंस्ट्रक्शंस, सजेशंस एक्सेट्रा हैव टू बी एक्सचेंज्ड अमॉन्ग मैनेजरल स्टाफ फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग, executing or operating the business policies. This exchange of facts, ideas, opinions or emotions by two or more persons is known as communication। यानी कि दो और दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में फैक्ट का, आइडिया या फिर ओपिनियन का एक्सचेंज होने को हम क्या कह सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद फोर्थ सब्सिडरी फंक्शन है हमारा फोरकास्टिंग, यानी कि मैनेजमेंट हैज़ टू मेक फोरकास्टिंग अबाउट द फ्यूचर एक्टिविटीज़। ब्रैकेट में आपको लिखना है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग प्राइस, मार्केटिंग एरिया, प्रॉफिट एक्सेट्रा। फ्यूचर एक्टिविटीज़ मतलब कि ये फ्यूचर एक्टिविटीज़ ये जो हमने ब्रैकेट में हमने फ्यूचर एक्टिविटीज़ लिख दी। इट हैज़ टू असर्टेन विच ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव्स विल सूट टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अंडरटेकिंग। ये एक फोरकास्टिंग इसका फोर्थ सबसे फंक्शन होता है कि एक मैनेजमेंट को जो है मतलब फ्यूचर एक्टिविटी के लिए फोरकास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद क्वेश्चन 9th है हमारा, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, राइट इट्स फीचर। ये द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये अधिकतर बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स विच बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर सक्सेसफुल अटेनमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव इफ अ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव इज टू बी ऑब्टेन। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फोर्स है जो कि मैनेजमेंट के बाकी अदर सारे फंक्शंस को बाइंड कर देता है या झुका देता है इन ऑर्डर टू इंश्योर सक्सेसफुल अटेनमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। किसी ऑब्जेक्टिव को यानी कि किसी गोल को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए। इसे कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फोर्स है जो कि मैनेजमेंट के बाकी सारे फंक्शंस को बाइंड कर देता है ताकि वो अपने एक ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली अचीव कर सके। अगर कोई प्री डिटरमाइंड, अगर पहले से हमने कोई ऑब्जेक्टिव सोच रखा है तो उसे ऑब्टेन करने के लिए कोऑर्डिनेशन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है एसेंशियल फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन से क्या क्या ज़रूरी फीचर्स होते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आर एज बिलो। फर्स्ट है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ये मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सेकेंड है, इट रिफर्स टू ग्रुप एफर्ट एंड नॉट टू इंडिविजुअल एफर्ट, यानी कि ग्रुप एफर्ट पे बेस्ड होता है ना कि इंडिविजुअल एफर्ट पे। फिर थर्ड है, इट एम्फसाइजेज यूनिटी ऑफ एफर्ट एंड यूनाइटेड एक्शन, यानी कि ये यूनिटी ऑफ एफर्ट यानी कि सबके साथ काम करने और सबके एकजुट होकर काम करने पर बल देता है। फिर फोर्थ है, इट एम्स एट द अचीवमेंट ऑफ द मिशन, यानी कि ये मिशन को अचीव करने के लिए हम कोऑर्डिनेशन करते हैं। उसके बाद 10th क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस में लिखेंगे मीनिंग, यानी कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन का मीनिंग है, इट इज़ एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग द कॉमन ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ग्रुप एफर्ट को इंश्योर किया जाता है। यूनिटी ऑफ एक्शन यानी कि सबको साथ मिलकर एक काम करना होता है किसी भी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सब साथ मिलकर जो काम करते हैं उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और कोऑपरेशन में क्या होता है, इट इज़ अ वॉलंटरी विलिंगनेस ऑफ इंडिविजुअल्स टू हेल्प ईच अदर, यानी कि जो व्यक्ति अपने मन से खुद कोऑपरेट करता है उसे खुद कोऑपरेट करने की भावना आती है, वो एक दूसरे के हेल्प करने के लिए
वो कोऑपरेट करता है उसे कहते हैं कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन में एक, अगर आपको सबसे पहले क्या होता है, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए सभी साथ मिलके काम करते हैं, काम करना पड़ता है, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और कोऑपरेशन किसे कहते हैं, जिसमें कि एक इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छा से एक दूसरे की मतलब किसी और की हेल्प करने के लिए कोऑपरेट करता है, उसे कहते हैं कोऑपरेशन। फिर सेकंड है कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन में इसका नेचर कैसा होता है, तो कोऑर्डिनेशन में है नेचर में इट क्रॉप्स अप ड्यू टू डिलाइबरेट इफर्ट्स ऑफ मैनेजर, यानी कि ये मैनेजर के इफर्ट्स होते हैं कि वो सबको साथ में काम करवाता है, ये उसका नेचर होता है। और कोऑपरेशन में है इट क्रॉप्स अप ड्यू टू वॉलंटरी इफर्ट्स ऑफ ग्रुप मेंबर, यानी कि जो ग्रुप मेंबर होते हैं वो खुद की मर्जी से ये काम करते हैं, उसके किसी भी काम को करने के लिए हाँ कर देते हैं, उस वो कोऑपरेशन में आता है, वो खुद कोऑपरेट करते हैं। फिर रिलेशन, थर्ड है रिलेशन, यानी कि इट टेक्स प्लेस आउट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिलेशन बोथ, और इसमें आएगा इट टेक्स प्लेस आउट ऑफ इनफॉर्मल रिलेशन। फिर एम क्या होता है, इट एम्स एट अचीविंग बिजनेस गोल्स मोर इफिशिएंटली, इट एम्स एट सीकिंग हेल्प ऑफ ईच अदर, यानी कि कोऑर्डिनेशन का एम होता है बिजनेस गोल्स को इफिशिएंट तरीके से अचीव करना, और कोऑपरेशन का एम होता है कि एक दूसरे की मदद करना। उसके बाद 11th क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन के टाइप को बताना है। तो कोऑर्डिनेशन में भी इंटरनल और एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन दो तरह के हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इट एग्जिस्ट बिटवीन फर्स्ट डिफरेंट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय एंड सेम सेक्शन ऑफ और डिपार्टमेंट ऑफ सेम सेक्शन और डिपार्टमेंट, यानी कि इंटरनल कोऑर्डिनेशन किसके बीच होता है, एम्प्लॉयज़ के जो डिफरेंट ग्रुप होते हैं वो सेम सेक्शन से हो या सेम डिपार्टमेंट से होते हैं उनके बीच में। सेकेंड है फिर मैनेजर्स एंड वर्कर्स एट डिफरेंट लेवल, जो मैनेजर और वर्कर होते हैं डिफरेंट लेवल उनके बीच में इंटरनल कोऑर्डिनेशन होता है। थर्ड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इंटरप्राइज, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इंटरप्राइज के बीच में भी इंटरनल कोऑर्डिनेशन होता है। फिर फोर्थ है डिफरेंट डिपार्टमेंट ब्रांचेस प्लांट एंड अदर पार्ट ऑफ एन इंटरप्राइज, इन सभी के बीच में इंटरनल कोऑर्डिनेशन होता है। उसके बाद है एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन, यानी कि इट एग्जिस्ट बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइड पार्टीज सच एज कस्टमर सप्लायर गवर्नमेंट कम्युनिटी एंड अदर एलाइड एजेंसीज, यानी कि ये एक कंपनी और आउटसाइड पार्टी के बीच में कौन सा कोऑर्डिनेशन होता है, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। उसके बाद 12th क्वेश्चन, ये लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 12th वाला क्या है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन को कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना है। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, यानी कि कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है। तो यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से है, इट गिव्स कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट टू इंश्योर दैट द परफॉर्मेंस इज अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल एंड प्लान, यानी कि कोऑर्डिनेशन का कॉमन फोकस किस पे होता है, ग्रुप एफर्ट पे, यानी कि सब साथ मिलके काम करें ताकि जो उनका जो शेड्यूल और प्लान के अकॉर्डिंग सबकी परफॉर्मेंस हो। उसके बाद सेकेंड है यूनिटी ऑफ एक्शन, इट वर्क्स एज द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट एंड सर्टेन दैट द एक्शन is in conformity with the goals of the organization. The lack of coordination is likely to invite chaos. ये इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच बिगिंस फ्रॉम प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूस टिल कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि प्लानिंग स्टेज से शुरू होती है और कंट्रोलिंग स्टेज पे आके ख़त्म होती है। फिर फोर्थ वाला है हमारा रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे हमें चाहिए होता है। मैनेजमेंट कितने तरह के होते हैं, मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोअर मैनेजमेंट और मिडल मैनेजमेंट के फंक्शंस को भी हमने डिफाइन कर दिया था। अब तो उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक में क्या बोला है कि मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है। तो कोऑर्डिनेशन वर्क्स एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देयर इज अ डेंजर ऑफ ओवरलैपिंग एंड चेयर्स इंस्टेड ऑफ हार्मोनी। तो ये हमारे 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसको मैं आपको करवा चुकी हूँ आज। चैप्टर फर्स्ट के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँ तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
थैंक यू। और इसे ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसे इन क्वेश्चंस की ज़रूरत है। थैंक यू।